नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि किस प्रकार से भक्ति महारानी गुर्जर प्रदेश में जीर्ण होकर ज्ञान और वैराग्य के साथ यमुना जी के किनारे आए और जैसे ही यमुना के तट पर पहुंचे तो भक्ति महारानी को पुनः अपना नूतन शरीर प्राप्त हुआ, परंतु उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी वृद्ध ही है। भक्ति महारानी ने नारद जी को पूरी घटना बताई और आगे भक्ति महारानी कहते हैं, हे महाराज, आप मेरी इस पीड़ा को दूर करें, अन्यथा मैं विदेश चली जाऊंगी, मैं यहां रहूंगी नहीं। बंधुओं, भक्ति भगवान की पत्नी है और भगवान का नाम भक्ति का प्राण है। भगवान में विश्वास भक्ति का श्वास है और अगर विश्वास नहीं तो भक्ति नहीं। आगे नारद जी कहते हैं, हे भगति, आप तो परमात्मा को प्रिय हो। भगवान ने आपको ज्ञान और वैराग्य नाम के दो अनुचर दिए हैं और मुक्ति नाम की एक दासी दी है। आपका जब प्रागट्य हुआ तब आपने भगवान को पूछा था कि हे भगवान, मुझे कहाँ रहना है। तब भगवान ने आपको कहा था कि आपको भगवान के वैष्णवों के हृदय में रहना है। तब से आप वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान हो। समय जाते मुक्ति को क्षय नाम का रोग हुआ और वह उस रोग को लेकर स्वर्ग में चली गई। परंतु हे भगति, आज भी तुम कोई योग्य व्यक्ति को देखो और मुक्ति को आज्ञा करो तो मुक्ति को आकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में भी कोई नरसी मिले, कोई तुकाराम मिले, कोई मीराबाई मिले, तब मुक्ति को आकर उन्हें मुक्ति देनी पड़ेगी। परंतु बंधुओं, हमारे गुजरात में तो नरसिंह मेहता यह लिखते हैं कि हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार रे। बंधुओं, कहने का भावार्थ नरसिंह मेहता का यह है कि हरि का जो भक्त है वह कभी मुक्ति नहीं मांगता, वह तो पुनः अवतार मांगता है कि भगवान, आप मुझे जन्म जन्म अवतार देते रहिए, परंतु ऐसा अवतार दीजिएगा जिस अवतार से मैं आपका पूजन कर सकूं, आपका भजन कर सकूं, आपका कीर्तन कर सकूं। आगे नारद जी कहते हैं, हे भगति, कलयुग में मुक्ति के लायक जीवात्मा बहुत कम है, इसीलिए उसे क्षय नाम का रोग हुआ है और इसीलिए वह स्वर्ग चली गई है। इस कलिकाल के कारण ही आप जीर्ण हुए, परंतु यमुना जी के किनारे आकर आपको यौवन स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने यहाँ पर लीला की थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण रज से यहाँ की भूमि विभूषित है। श्री द्वारकानाथ जब धरती छोड़कर स्वधाम पधारे तब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ। उस कलयुग के वजह से ही आज तुम इतना दुख सहन कर रही हो। फिर भक्ति महारानी ने पूछा नारद जी को, हे महाराज,
तो परीक्षित ने कलयुग को जीवित क्यों रखा? तब नारद जी ने कहा कि परीक्षित बहुत ही समझदार राजा थे। उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ कली को जीवित रखा, क्योंकि वे जानते थे अन्य युग में भगवान की प्राप्ति बहुत विलंब से होती थी, परंतु कलयुग में भगवान की प्राप्ति केवल कीर्तन करने से हो जाती है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्य कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल योग से, तप से और समाधि से भी प्राप्त नहीं होता, वह फल केवल कीर्तन मात्र से कलयुग में उसकी प्राप्ति होती है। परंतु एक शर्त है बंधुओं, कपट छोड़कर कीर्तन करना पड़ेगा। बंधुओं, आज वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है और आज श्री वृंदावन धाम में श्री गोपाल भट्ट जी के भक्ति के कारण, प्रेम के कारण भगवान को शालिग्राम में से प्रकट होना पड़ा। बंधुओं, अगर आपने निष्कपट भक्ति की तो भगवान को अवश्य प्रकट होना पड़ेगा। प्रहलाद को क्या आता था? प्रहलाद को केवल एक भगवान का नाम आता था, पर निष्कपट होकर उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया, इसलिए भगवान को खम्भ में से प्रकट होना पड़ा। वैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन में शालिग्राम जी की पूजा करते थे और वह शालिग्राम को वह नित्य पूजन करते, उनको भोग अर्पण करते। तब एक बार एक नगर शेठ सभी ठाकुर जियों के लिए वस्त्र दान कर रहा था और तब वह गोपाल भट्ट जी के पास गया और वहां देखा कि गोपाल भट्ट जी तो शालिग्राम जी की पूजा करते, तो इनको तो वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने गोपाल भट्ट जी के पास गए और कहा कि आपके गंडकी नंदन को बारंबार नमन। अब ये बात गोपाल भट्ट जी को चुभ गई कि मेरे ठाकुर जी को इन्होंने गंडकी नंदन क्यों कहा? ये तो मेरे ठाकुर जी है। सबके ठाकुर जी को तैयार करने के लिए श्रृंगार दिए, वस्त्र दिए, मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं शालिग्राम की पूजा करता हूं। तो उनके मन में हुआ कि प्रभु मुझे भी आपका श्रृंगार करना है, प्रभु मुझे भी आपको तैयार करना है, प्रभु मुझे भी आपको धोती पहनानी है, प्रभु मुझे भी आपको मुकुट पहनाना है, प्रभु मुझे भी आपके हाथ में बंसी रखनी है। हे प्रभु आप प्रकट होइए। आप अगर प्रहलाद के लिए खम्भ में से प्रकट हो सकते हो तो ये तो शालिग्राम आपका ही है नाथ, आप इसमें कृपया करके प्रकट होइए। और ये करते करते बहुत पूरी रात रुदन किए, पूरी रात रोए कि प्रभु प्रकट हो नाथ, मैं आपका श्रृंगार करना चाहता हूं नाथ, आप प्रकट हो। और निष्कपट भाव से अगर जिन्होंने भी भगवान का नाम स्मरण किया है, भगवान का चिंतन किया है, वहां भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। और बंधुओं, आज ही के दिन वृंदावन में विराजमान श्री राधा रमण लाल जी शालिग्राम शिला में से प्रकट हुए और आज उनका 482 में वर्ष का प्रागट्य उत्सव है। बंधुओं, आज हमारे घर पर भी शाम 8 बजे श्री राधा रमण लाल जी का कीर्तन महोत्सव रखा गया है और उसमें आप सभी मेरे इंस्टा के लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हो। तब नारद जी पुनः बोले, हे भक्ति महारानी, आप चिंता मत करो, आपके यह दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु हे भक्ति, आप मुझे वचन दो कि आप
इस देश को छोड़कर विदेश नहीं जाओगे। और अगर मैं ज्ञान और वैराग्य को जगा नहीं पाया तो मैं नारद हरि का भक्त नहीं। आगे नारद जी ने भक्ति महारानी को कहा, जो जीव कलयुग में आपको प्राप्त करेगा तो वह जीव निर्भय बनकर श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करेगा। जिसके हृदय में प्रेम स्वरूप भक्ति विराजमान है तो वह सपने में भी यमराज के घर का दर्शन नहीं करता। यह बात सुनकर भक्ति महारानी ने नारद जी को कहा कि मैं तो आपके हृदय में सदा वास करती हूँ और मैं आपको एक वचन देती हूँ कि आपके हृदय में से कभी भी मैं नहीं जाऊंगी। यह बात कहकर नारद जी ज्ञान और वैराग्य के पास गए और उनके कान में जोर जोर से वेद वेदांत के श्लोक और गीता के पाठ करने लगे। परंतु इससे हुआ यह कि ज्ञान और वैराग्य जागे तो सही, पर पुनः आलस लेकर सो गए। नारद जी प्रयास करते रहे। ज्ञान और वैराग्य उठते सही, परंतु पुनः आलस्य लेकर सो जाते। तब आकाश में आकाशवाणी हुई और कहा कि हे नारद, सत्कर्म करो। अब नारद जी सोच में पड़ गए, सत्कर्म मतलब क्या? अगर वेद वेदांत के श्लोक सत्कर्म नहीं है, गीता के पाठ सत्कर्म नहीं है, तो सत्कर्म है क्या? तो वे अलग अलग संतों के पास गए, सबको पूछा कि सत्कर्म क्या है, परंतु किसी ने भी उनको जवाब नहीं दिया। उदास होकर नारद जी जब बद्री विशाल पहुँचे और बद्री विशाल पहुँचकर अपनी चिंता सनत कुमारों को बताई, तब सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, आप चिंता मत करें, इसका उपाय दुखदायक नहीं सुखदायक है, परंतु हम आपको यह उपाय अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। तो बंधुओं, मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूँ। आप सभी ठीक 8 बजे हमारे लाइव में जुड़िएगा और श्री राधा रमन जी का भाव से कीर्तन कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधा रमन।